नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर्वेश कुमार यादव। सर इस मुद्दे को किस नजरिए से देख रहे हो आप? क्या कहना चाहोगे? इस मुद्दे को देख क्या रहे हैं, नजरिया क्या है, इसमें कहना ये चाहेंगे कि हमारा यादव समाज का जो वहाँ कथावाचक गए थे, उनका क्या नाम है? संतराम यादव। संतराम यादव एक जाति सूचक शब्द लगने के कारण ब्राह्मणों ने उनका घोर अपराध किया है और ये अपमान किया है कि यहाँ तक मतलब लाचार हुआ है आज का समाज कि आज गंगा जी को भी फेल कर दिया है, जो भागीरथ लेकर के आए थे सतयुग में, उसको भी फेल कर दिया है। पंचदान का गौमूत्र से भी ज्यादा पवित्र उसका पेशाब कर दिया है। उस पेशाब के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि जो भी ब्राह्मण अगर नाक वाले हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण आज से गंगा जी को छोड़ ले जाना, गंगा नहाना बंद कर दें। वो क्या नाम है, बाबा है तुम्हारे आयुर्वेदिक बाबा रामदेव, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी इनको गौमूत्र लाना बंद कर दें, एक पंचदान का पेशाब इस्तेमाल कर दें, उससे हो सकता है रोगी स्वस्थ हो जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जितना यादवों का अपमान ब्राह्मणों ने किया है, इससे ज्यादा कोई करने वाला है ही नहीं। इसका कारण मैं रीजन ये है कि जब राजा याति की शादी कहाँ पे चल के आ रही है कहानी, आज जो हमारे यादव समुदाय के लोग हैं, आज ब्राह्मण देवता को, पंडित को देवता कहते हैं, जबकि यादव देवता थे और हैं, पहले भी देवता थे, आज भी यादव देवता हैं, ब्राह्मणों के लिए देवता ही रहेंगे। मैं इतना कहूंगा कि अगर ब्राह्मण यादवों से बिगाड़ेंगे तो खाने के लिए तबाह हो जाएंगे, उनको भोजन 2 समय का प्राप्त नहीं होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे अपराध किया है ना, एक कथावाचक जी गए हमारे संतराम यादव जी, और उन्होंने जाके अपराध ही किया है। जब भी कथा कहीं भी बुक होती है तो सबसे पहले जातिवादी नहीं पूछी जाती है, क्योंकि जो जानता है, जो ब्रह्म को पहचानता है, जो कथा भागवत को जानता है, वो शास्त्री कहना योग्य है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मैंने हजारों ब्राह्मणों को देखा है, मैंने अपने क्षेत्र में भी देखा है, जो लोग थोड़ा संस्थान तक मदरा पान का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उनको ब्राह्मण कह सकते हैं? नहीं कहने, वो कहलाने योग्य नहीं है। हम यादव फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है हमारा, हम यादव हैं, हम यादव देवता हैं, तो इनको वो पहले से ही जलन चली आ रही है राजा याति से। मैं सारी कथा का विस्तार दूंगा, समय बहुत लगेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं। तो यादव समुदाय से केवल जाति और नफरत, एक ये जब से हमारी सरकार आई है तब से केवल यही रह गया है कि जाति में आपस में पहले चलता था धर्मवाद विवाद चलता था कि हिंदू धर्म का है, ये मोहम्मदन धर्म का है, भैया जाओ। मैं तो यही कहूंगा, अब जब से हमारी ये बीजेपी सत्ता आई है तब से केवल जातिवाद फैल चुका है कि ये यादव है, कि ये ब्राह्मण है, कि जाट है, कि दलित है। बीजेपी तो कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश को। ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जातिवाद फैल जाएगा? भलाई बताइए कहाँ से हिंदू राष्ट्र बन सकता है? बीजेपी कहती है हमने जातिवाद खत्म कर दिया। ये कुछ नहीं है, दिखावा है, लोगों को बहकावा है, लॉलीपॉप देने का काम है, केवल और कुछ नहीं है। मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। कहाँ पर कमी है जो ये चीजें हो रही है शर्मनाक? ये केवल जातिवाद फैलने के कारण ही सारी शर्मनाकें रोजाना फैल रही हैं। आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सरकार कर सके तो ऐसे लोगों की व्यवस्था जल्दी से जल्द करे। ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना फिर भी कहूंगा मैं कि अगर यही घटना आज कोई यादव किसी ब्राह्मण के साथ कर देता तो हो सकता है कि उसके यहाँ बुलडोजर चल जाती, बिल्कुल बुलडोजर चल जाती, आकर के मकान देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये क्रोध जो यादवों के लिए भड़क रहा है ना, या तो पहले भी देवता थे और आज भी देवता हैं। क्या किसी कथावाचक को होना ब्राह्मण जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि दलित भी जरूरी नहीं है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जो भगवत गीता कथा रामायण इनको पढ़ता है, जिनको जानता है, वो पहचानता है, पूजा पाठ या केवल करना जानता है, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। मैं ब्राह्मण को देवता कैसे कह सकता हूँ बताइए आप? ब्राह्मण तो पहले से ही 2 मुट्ठी वाले हैं। भगवान कृष्ण से द्वारका में गए थे भिक्षा मांगने के लिए, आपने सुना नहीं था? भिक्षा लेने गए, 2 मुट्ठी चावल के बहाने केवल आज तक जी रहे हैं। अगर भिक्षा नहीं मिलता तो समय से ब्राह्मण आगे चल के कहाँ जाते? केवल जलन तो बात की लोगों को कि मतलब हमारी रोजी रोटी को चिंतित को चले आ रहे हैं। मैं क्या कहूंगा, यहाँ तक भी कहूंगा कि मतलब अंदर बरसाना नंदगाम गोकुल जहाँ भी ये ब्राह्मण बैठे हुए मंदिर हटाया जाए, उनको यादवों को पहुंचाया जाए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा, हम कृष्णवंशी हैं, कृष्णवंशी थे और फिर भी रहेंगे। इसी बात के हम यादव हैं। जो मंदिरों में बैठे हैं ब्राह्मण, वो किसी के वंश तो है नहीं। जो मंदिरों में ब्राह्मण बैठे हैं, पंडा बैठे हैं, और जो सारे में लूट कर रहे हैं, वो ये मान के चलो कि हमारा किसी का वंश है, किसी वंश को वहाँ को अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और ब्राह्मण बैठे हैं वहाँ पे। ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मणों का कोई अधिकार है, कोई मौजूद है? आज यहाँ पर है, कल बीजेपी चली जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी प्रदेश में, उनके साथ होंगे, तो ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। नमस्कार भारत, जैसे कि आपने सुना जनता क्या बोल रही है और आपको क्या लगता है, आपकी राय, अपनी राय व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार भारत।